गुड मॉर्निंग। तो आप लोग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में चल रहे हैं, बीच बीच में छोटे छोटे ग्रामर के भी टॉपिक देंगे। शुरुआत से बेसिक क्लासेस की जो ग्रामर के टॉपिक आपके छूटे हुए हैं वो भी लगातार होंगे। मैंने कहा था 8 से 10 दिन पहले ट्रांसलेशन 25 से 30 स्ट्रक्चर पर ले चलते हैं ताकि आप धुल सकें, धुला सकें और धोते हुए आगे बढ़ सकें। आपको ब्रेन वॉश करना है, यानी अपने भी धुलना है, जांचना है, पकड़ बनानी है और चलनी है। यदि स्ट्रक्चर मजबूत हो गया तो सब ठीक। आज हम 3 स्ट्रक्चर लेकर फिर चल रहे हैं। एक में क्रिया के साथ योग यानी सक्षम। कोई भी सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, गट्स को, पावर को बताते हैं तो हम मॉडल अगली में कैन भी बताएंगे। लेकिन तुम दौड़ने में सक्षम हो, इसके लिए नई स्ट्रक्चर आप देखें। सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बदले हम एबल टू के जगह कैपेबल ऑफ भी लगा सकते हैं। लेकिन कैपेबल ऑफ जब लगाएंगे तो V4 हो जाएगा। जैसे तुम दौड़ने में सक्षम हो, यू आर एबल टू रन या यू आर कैपेबल ऑफ रनिंग। दूसरी हम बताएंगे तुम एक योग्य बाप के योग्य बेटा हो, लायक बाप के लायक बेटा हो। मतलब इसमें वर्दी का इस्तेमाल करेंगे लायक के लिए, एबल नहीं। यू आर अवर्दी सन ऑफ अवर्दी फादर। और जो नालायक होगा अनवर्दी हो जाएगा। उसी का उल्टा, तुम एक लायक बाप के नालायक बेटा हो, यू आर एन अनवर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर। दोनों का दोनों नालायक है, दोनों में अनवर्दी लगाएंगे, ये भी सीखेंगे। और कभी कभी किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम कहते हैं यह सेब खाने के लायक है। इसका मतलब इसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो क्वालिटी की बात जब भी करते हैं नाउन की क्वालिटी को, तो हम लोग वर्थ प्लस V4 लगाते हैं। जैसे यह सेब खाने के लायक है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है। खाने के लायक नहीं, एक नोट लगा देंगे। तो दिस एप्पल इज वर्थ ईटिंग। यह कलम लिखने के लायक है। दिस पेन इज वर्थ राइटिंग विद। वह बच्चा प्यारा है, सुंदर है, कहते हैं वह बच्चा चूमने के लायक है। दैट चाइल्ड इज वर्थ किसिंग। कहोगे वह बच्चा गंदा है, चूमने के लायक नहीं है। दैट चाइल्ड इज डर्टी, इट इज नॉट वर्थ किसिंग। ओके, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं बंधु। इन तीनों को आज ठीक से सीखेंगे, नीचे सीखते हुए ऊपर चलिए। आइए, आज हम 7वें दिन में हैं। मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम लोग ले रहे हैं स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 24। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के बाद सक्षम है, के लायक है, के योग है, सक्षम था, के लायक था, के योग था इत्यादि दिया हो, तो उस वाक्य से कर्ता के कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी का पता चले। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ईजारम लगा लेंगे, फिर एबल टू लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और जहीं एबल टू लगता है वहीं कैपेबल ऑफ भी लगा सकते हैं। याद रहे, एबल टू के साथ V1 और कैपेबल ऑफ के साथ V4। ईजारम जहीं होता है वहीं पास्ट में थाथी में वाजवर हो जाता है। इसलिए आप चिंता ना करें, एक में डबल डबल सीखते हुए चलेंगे, अलग अलग बनाएंगे ताकि टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सके। आइए, जैसे कि आप देखते हो सब्जेक्ट प्लस ईजारम, थाथी थी रहेगा तो वाजवर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर आप कैपेबल ऑफ लगा लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू रन, और नीचे वाले नियम से बनाते आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग। अब पीछे के एक्सरसाइज 1 में आपने पढ़ा ईजारम किस में लगाएंगे, वाज और किस में लगाएंगे। याद रखिए बंधु, एक ही चीज बार बार नहीं कि कौन सा किस में लगावे, थोड़ी सुधार लाइए। सीता नाचने में सक्षम है या नाचने के लायक है, सीता इज एबल टू डांस। राधा गाने में सक्षम थी तो राधा वाज कैपेबल ऑफ सिंगिंग। मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू टीच। अक्सर कैपेबल ऑफ लगाएंगे तो आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग, ठीक ना। इस तरह से मोहन किताबें लिखने में सक्षम था, मोहन वाज कैपेबल ऑफ राइटिंग बुक्स। असर एबल टू से बनाइए तो मोहन वाज एबल टू राइटिंग बुक्स। वह कार खरीदने में सक्षम है, ही इज एबल टू बाय अ कार या ही इज कैपेबल ऑफ बाइंग अ कार। आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कैपेबल ऑफ में V4, एबल टू में V1, यही फर्क समझना है। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी
थोड़ा सा इंक मुझे दे दीजिए। यस, गुड। अब हम देखते हैं एक खुमार। हम लोगों को पढ़ाने में सक्षम है। पहले एक कुमार सिंगुलर है तो पहले इज, हसर हैं हसो, उससे कोई मतलब नहीं, सिंगुलर है ना, सिंगुलर। एबल टू, पढ़ाना का, टीच अस, हम लोगों को। अब रहता अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम है, टीच अस इंग्लिश। रानी और काजोल नाचने में सक्षम है तो पहले हम लोग रानी लेंगे एंड काजोल। अब सिंटैक्स में हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ जाए तो आ हो जाएगा, आ एबल टू। अब डांस मीन्स नाचना। लड़कियां तुम लोगों को पीटने में सक्षम है, गर्ल्स आ एबल टू बीट यू। वह एक कार खरीदने में सक्षम था, he was able to buy a car। सविता कविता की रचना करने में सक्षम थी तो सविता was able to, रचना करना, कंपोज अ पोएम। मेरे बंधु, था थी में वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, है हूँ, इज आर एम आप लगाओगे। अब देखो, विवेकानंद अमेरिका जाने में सक्षम थे तो हम लोग इसको भी बनाएगा, थोड़ा ऊपर करता है। 2 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ सेकेंड में ले लीजिए, आपकी मर्जी है। हम अभी 3 पूरा करके ही छोड़ेंगे। ओके, ले लिए हो, देख रहे हो तो कंप्यूटर जी इन आंसर्स को आप क्लियर कीजिए। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी कहाँ पर हैं? सक्षम। अब आप देखो भाई, विवेकानंद was थे able to get to America, get to। अब यही बाबू कैपेबल ऑफ लगाते तो गोइंग हो जाता। सुमित SUMIT, सुमित was able to write a नॉवल। कहीं कुछ दिक्कत है? कहाँ, बस सीधे पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, स्क्रीनशॉट लो या फिर सीखो, फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब 25वां चल रहा है जिसमें डबल लाइक हो, योग्य हो, उसमें हम लोग यहाँ पर एबल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है, इसलिए वर्दी लगाएंगे। तुम एक योग्य बाप के योग्य बेटा हो, योग्य शिक्षक के योग्य छात्र हो, a worthy student of a worthy teacher, a worthy son of a worthy father। आज जो नालायक अनवादी अभी हम लोग ला रहे हैं, कंप्यूटर जी ऐसे साफ कीजिए। क्लियर, गुड। अब स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 25, ऐसे वाक्य जिसमें 2 नाउन योग डॉट डॉट योग या लाइक डॉट डॉट लाइक से जुड़ा हो तथा उसके अंत में है हूँ, था थी लगा हो। आप चिंता ना करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज आरम या वाज वर लगा लेंगे, तब वर्दी लगाएंगे और वर्दी के साथ नाउन नंबर 2 पहले, तब ऑफ, तब नाउन नंबर 1 बाद में, ठीक ना। अब ऐसे वाक्य में नालायक या अयोग्य हो तो उसके जगह अनवर्दी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनवर्दी। वर्दी के स्थान पर अनवर्दी का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अनवर्दी, अनमन नालायक, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं। वह एक योग्य बाप का योग्य बेटा है, ही इज अ वर्दी सन। अब बेटा नंबर 2 पर है ना, उसको पहले ले आना। अंग्रेजी में ऑफ जब लगती है तो उल्टा हो जाता है, ऑफ अ वर्दी फादर।
राजू एक योग शिक्षक का योग छात्र है। राजू इज अ वर्दी स्टूडेंट ऑफ अ वर्दी टीचर। वह एक योग बाप का योग बेटा था, तो ही वॉज अ वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर। हे और था में बहुत बड़ी हेडक नहीं है, साथ साथ सीखिए, ठीक ना। अब प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है, तो आपको चलेंगे हम लोग लेकर के कहाँ पर, राजू। इसको बनाते हैं। अब आप देखो, राजू नाम है ना, तो राजू लिखेंगे। राजू इज a worthy grandson, G-R-A-N-D, grandson of a grandfather। पोता 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पहले 1 नंबर बाद में, नाउन उल्टा हो जाता है, इसी सब चीज को समझना है। तुम एक योग शिक्षक का योग छात्र है, तो यू a worthy student of a worthy teacher, ठीक ना। अब संगीता एक लायक पति की लायक पत्नी है, तो संगीता इज पहले पत्नी उधर से ले आओ, वाइफ, ऑफ में उल्टा हो जाता है, ऑफ वर्दी। अब पति शुरू में है तो इधर आ जाएंगे हस्बैंड। तुम एक लायक भाई के लायक बहन हो, वर्दी सिस्टर पहले, ऑफ वर्दी। अब भाई का ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। बच गया 5 6 हम ले चलेंगे। सर यहाँ नालायक है, अनवर्दी हो जाएगा, ठीक ना। आप चिंता ना करो, देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सब्जेक्ट भाव लिखो, वर्दी लगाओ। अब चूंकि आर्टिकल अपने लगाना है, स्टूडेंट अकेला है, बाबा अकेला है, पोता अकेला है, सिंगुलर में एन का प्रयोग, चूंकि एडजेक्टिव हो गया, आगे नाउन हो गया, आपको लगाना, इसलिए एन का प्रयोग बीच में हम सप्लाई कर दिए। धीरे धीरे उसमें देंगे जरूरतमंद चीज़ को पहले, फिर बेसिक्स हम लोग लेते हुए चले जाएंगे। जो है थोड़ा देखिए, चलिए खेलिए यार। अब कंप्यूटर जी बढ़ाइए। अब नालायक वाला हम लोग ले चलते हैं 5 6 7। लायक भी है, नालायक भी है ना, उससे कोई मतलब नहीं, जो जहाँ है वहाँ उसको ऐसे ही छोड़िए और सीधे बढ़िए। 5 बात, तुम एक लायक बाप के नालायक बेटा हो, तो पहले नालायक को ले जाएंगे, एन अनवर्दी। बेटा का होता है सन, लेकिन बाबू तो लायक है ना, ऑफ अ वर्दी फादर। उल्टा हो जाता है, जो नालायक है उसी में नालायक लगाओ। वह लड़का एक योग प्रेमिका का योग प्रेमी है, तो वह लड़का, डैट हुआ, ही हुआ नहीं, क्योंकि नाउन को इंडिकेट करने के लिए दिस डैट का प्रयोग होता है। इज, अब कौन से योग है दोनों, तो वर्दी माने योग या लायक, वर्दी लवा, ऑफ वर्दी बिलवेड, BELOVED। आगे, राकेश एक लायक माँ की नालायक पुत्र था वाला है, आप चिंता मत करो, था के लिए आप वाज दे दो। राकेश वाज क्या है, नालायक पुत्र था ना, एन अनवर्दी सन ऑफ वर्दी। लेकिन यहाँ माँ है तो मदर, ये नहीं जो फादर ही लगाएंगे, बेटा
माँ या बाप दोनों का कोई भी पूछे उसमें डालो, राइट ना। माता पिता दोनों रहता तो पेरेंट्स हो जाता। आगे हम लोग 26 में चल रहे हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में के योग या के लायक लगा हो, परंतु उस वाक्य से संज्ञा के क्वालिटी का पता चले, उसके गुण का पता चले कि क्या कैसा क्वालिटी है, तो उसके लिए हम लोग वर्थ का प्रयोग करते हैं, एबल टू नहीं, वर्दी नहीं। तो आइए कंप्यूटर जी थोड़ा इसको पहले साफ कीजिए और तब कंप्यूटर को थोड़ा सा ढांचा कहीं बढ़ाएगा। हम लोग 26 की ओर हैं। अब आइए थोड़ा सा पहचान को हम लोग छोटा कर लें। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में के योग या के लायक, सीधे लायक नहीं, के योग या के लायक लगा हो तथा उस वाक्य में से संज्ञा के गुण अगुण का पता चले, तो उस वाक्य के अंत में है था लगा रहने पर में भी वाक्य का अनुवाद इस तरह से बनाएंगे। चूँकि यह वह रहे तो दिस डैट देंगे, उसके नाउन सिंगुलर देंगे, है तो इज देंगे, था है तो वाज देंगे, तब वर्थ लगा के वी फो देंगे। यदि ये या वे हैं तो बहुवचन के लिए हैं। दीज या दोज के साथ पीछे हम पढ़ा चुके थे दिस डैट, इसीलिए दीज दोज इसीलिए कि आगे आगे काम आएगा। दीज दोज में नाउन बहुवचन देंगे, आर देंगे हैं के लिए, थे के लिए वेयर देंगे, तब वर्थ देंगे WRTH, तब वी फो देंगे। अन्य शब्द रहे तो लास्ट में, नहीं रहे तो ना 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 ना। अब आगे हम लोग ले चलता है कहाँ पर, दिस या डैट प्लस नाउन प्लस इज या वाज प्लस वर्थ प्लस वी फो, दीज या दोज प्लस नाउन प्लस आर या वर प्लस वर्थ प्लस वी फो। अब यह किताब पढ़ने के लायक है, दिस बुक है तो इज, वर्थ लगा के रीडिंग। ये बच्चे चूमने के लायक हैं, तो ये का दीज, चिल्ड्रेन बहुवचन है तो आ, वर्थ किसिंग, ठीक ना, वर्थ किसिंग। अब आप देखो यहाँ पर बच्चे हैं तो लायक हैं भी हम कर सकते हैं, ठीक ना, हैं। अब तुम लोग तीसरी क्या ले रहे हो, वह कलम खरीदने के लायक था, डैट पेन वाज था, वर्थ बाइंग। इस तरह से हम लोग बढ़ते चलेंगे। आइए 5 मिनट के अंदर हम छोड़ते हैं आपको। सबसे पहले कंप्यूटर जी इन 6 को एक साथ बनाने की योजना है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कंप्यूटर जी, आप अच्छे हैं और बच्चे भी अच्छे हैं। चलिए तो हम लोग इस 6 वाक्य को फिर से सीखते हैं कि वह घर बेचने के लायक है, तो डैट हाउस इज, अब यहां के लायक में वर्थ देना, सेलिंग। वह कमीज पहनने के लायक है, यहां भी वह है तो डैट। इंडिकेटिव मूड में है, शर्ट इज, लेकिन वर्थ के लायक यहां दे दो, अब पहनना का वियरिंग या पुटिंग ऑन। वियर माने पहनना, इसी के जगह हम लोग पुट ऑन देंगे, उसका वी फॉर पुटिंग ऑन हो जाएगा। आइए यह शहर घूमने के लायक है, तो हम लोग देंगे इस शहर के लिए या यह शहर के लिए, दिस टाउन इज। अब के लायक वर्थ हो जाएगा। यहाँ घूमना के लिए मूविंग मत देना, विजिट, क्योंकि शहर को घूमते फिरते हुए देखते भी हो, विजिट करते हो, विजिटिंग। वॉकिंग होता अपने टहलने के लिए। वे कल में यहाँ बहुवचन है तो दोज पेन्स, दोज पेन्स, ठीक ना, हैं। अब वे कल में लेने के लायक हैं, आ, वर्थ टेकिंग, ले लो। अब मान लो खराब रहते, पुराने रहते तो फेंकने के लायक हैं, वर्थ थ्रोइंग, ठीक ना। अब जैसे देखोगे खरीदने के लायक वर्थ बाइंग। यह बक्सा उठाने के लायक है, दिस बॉक्स है तो इज, ऐसे में था रहता तो वाज, वर्थ, ठीक ना। अब लिफ्ट माने उठाना, सर यह दीवार तोड़ने के लायक है, तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, दिस वाल है रहेगा थी, लेकिन थी है तो वाज। वर्थ माने लायक, तोड़ना, ब्रेकिंग। पलक होता है फूल फल तोड़ने में,
तोड़कर टुकड़ा करने में, हटाने में ब्रेक। ओके, अब हम लोग डिमोलिश होता है नष्ट करने में। तो हम लोग देखते हैं ना, जैसा जो होगा वैसे सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहें, इंग्लिश को सुधारते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड गुड लक। लेकिन कंप्यूटर जी आपको विदा करेंगे बेस्ट ऑफ लक से। आइए मिटा देते हैं, हम लोग क्लियर कर लिए। और जब क्लियर कर लिए तो कंप्यूटर जी अंतिम का बेस्ट ऑफ लक आप बोल दीजिए। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम लास्ट होते हैं। फिर हम मिलेंगे दूसरे दिन द एंड। बाय बाय, बाय बाय।